नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत जरूरी टॉपिक पर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में गांव स्तरीय संगठन के महत्वपूर्ण नेतृत्व के बारे में। यानी गांव के लीडर्स का रोल, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उनके गांव के विकास में क्या योगदान है, ये सब हम आज एक वीडियो में समझेंगे। अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। गांव स्तरीय संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका यानी कम्युनिटी बिल्डिंग एंड सपोर्ट। गांव के लीडर्स का मेन काम होता है अपने कम्युनिटी को एकजुट करना और उनकी मदद करना। वो लोग अपने गांव के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए मोटिवेट करते हैं। गांव के लीडर्स को अपनी कम्युनिटी की नीड्स को समझना पड़ता है और उनका सॉल्यूशन देना पड़ता है ताकि हर एक व्यक्ति को हर व्यक्ति का भला हो सके। दूसरी बात आती है क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड एम्पावरमेंट। यानी गांव के नेता लोगों को नए आइडियाज और डेवलपमेंट के तरीके बताते हैं। उनका काम होता है और गांव वालों को एजुकेशन, हेल्थ और गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर करना। अगर एक लीडर अपने गांव को सही डायरेक्शन में गाइड करे तो गांव का ओवरऑल विकास हो सकता है। गांव के महत्वपूर्ण नेताओं के पहचान के बारे में बात करें तो लोकल पॉलिटिकल लीडर्स यानी गांव के पॉलिटिकल लीडर्स जैसे ग्राम प्रधान और पंचायत मेंबर्स सबसे इंपॉर्टेंट लीडर्स होते हैं जो लोकल गवर्नेंस में एक्टिव होते हैं। उनका काम होता है गांव के इश्यूज को उठाना और उनका सॉल्यूशन ढूंढना। इन लीडर्स का रोल गांव के डेवलपमेंट में क्रूशियल होता है क्योंकि ये डायरेक्ट लोकल लेवल पर काम करते हैं। वहीं सोशल वर्कर एंड एक्टिविटीज के बारे में बात करें तो सोशल वर्कर्स और एक्टिविटीज भी गांव के महत्वपूर्ण नेता होते हैं। ये लोग अपनी कम्युनिटी के लिए फ्री में काम करते हैं, बी इट एजुकेशन, हेल्थ या सोशल जस्टिस। ये लोग अपनी लीडरशिप के थ्रू गांव में पॉजिटिव चेंज लाते हैं और उनकी सर्विस काफी वैल्यूएबल होती है। रिलीजियस लीडर्स के बारे में बात करें तो गांव में धार्मिक नेता भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो अपने कम्युनिटी के वैल्यूज को ट्रेडिशन को समर्थित करते हैं। इनका इन्फ्लुएंस लोगों की सोच पर बहुत होता है और वो लोगों को सामाजिक और धार्मिक रूप से सही मार्ग पे ले जाते हैं। रिलीजियस लीडर्स अपने कम्युनिटी में यूनिटी और पीस बनाए रखते हैं। यानी गांव के नेताओं के काम की महत्वता यानी शेपिंग पॉलिसीज फॉर डेवलपमेंट। गांव के नेता लोकल पॉलिसीज बनाने में भी मदद करते हैं। ये लोग पंचायत मीटिंग्स मेन पार्टिसिपेट करते हैं और उनका आइडियाज और सजेशंस लोकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इनकॉर्पोरेट होता है। गांव के नेता लोग लोकल पॉलिसीज को सेव करते हैं जो कि गांव के ओवरऑल डेवलपमेंट में मददगार साबित होती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए लीडर्स नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं जैसे लोकल बिजनेसेस और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अगर एक लीडर अपने गांव में नए बिजनेसेस वेंचर्स को प्रमोट करता है तो वो लोकल इकोनॉमी को स्ट्रांग बना सकता है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड यूनिटी के बारे में बात करें तो साथियों गांव के लीडर्स को हमेशा कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने की काम भी होता है। अगर गांव में कोई डिस्प्यूट होता है तो ये लीडर्स उनके रिजॉल्व करते हैं और यूनिटी मेंटेन करते हैं। वहीं गांव के नेता लोगों के बीच में यूनिटी बनाए रखते हैं जो उनके लीडरशिप का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। चैलेंजेस दैट विलेज लेवल लीडर्स फेस यानी विलेज लेवल के लीडर्स क्या चैलेंजेस फेस कर सकते हैं। पहला चैलेंज है लेक ऑफ रिसोर्सेस। यानी गांव के लीडर्स को अक्सर लिमिटेड रिसोर्सेस का साथ काम करना पड़ता है। गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग काफी कम होती है जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में चैलेंज क्रिएट करता है। वहीं लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम करना हमेशा चैलेंजिंग होता है, लेकिन एक अच्छा लीडर अपने क्रिएटिव सॉल्यूशन से ये चैलेंजेस ओवरकम करता है। पॉलिटिकल प्रेशर एंड ओपोजिशन के बारे में बात करें तो गांव के नेता अक्सर पॉलिटिकल प्रेशर और ओपोजिशन का सामना करते हैं। कभी कभी लोकल पॉलिटिक्स की वजह से डेवलपमेंट के काम रुक जाते हैं। वहीं पॉलिटिकल ओपोजिशन से डील करना गांव के नेता के लिए काफी मुश्किल हो सकता है, लेकिन वो अपने कम्युनिटी के लिए हर मुश्किल को फेस करते हैं। साथियों लेक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस के बारे में बात करें यानी लेक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस अमंग विलेजर्स। यानी गांव में कई बार अवेयरनेस और एजुकेशन की कमी होती है जो लीडर्स के लिए एक और चैलेंजेस होता है।
एजुकेशन, विलेजर्स और उनके अपने राइट्स के बारे में बताना जरूरी होता है। ये सब चैलेंजेस ओवरकम करने के लिए एक लीडर्स को अपने गांव के लोगों के साथ बहुत क्लोजली काम करना पड़ता है। सॉल्यूशंस फॉर एम्पावरिंग विलेज लेवल लीडर्स के बारे में बात करें तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, यानी गांव के नेताओं को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड करने चाहिए ताकि वो अपने रोल्स को अच्छे से समझ सके और इफेक्टिव लीडर्स दे सके। लीडरशिप ट्रेनिंग से वो अपने स्किल्स को इनहेंस कर सकते हैं और अपने गांव में ज्यादा पॉजिटिव चेंज कर ला सकते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट एंड रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट को गांव के लीडर्स के लिए ज्यादा रिसोर्सेज और सपोर्ट देना चाहिए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग, ताकि वो अपने गांव के लिए अच्छे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर सके। गवर्नमेंट का सपोर्ट गांव के लीडर्स के लिए बहुत जरूरी है ताकि वो अपने गांव की नीड्स को पूरा कर सके। कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड कोलैबोरेशंस के बारे में बात करें तो गांव के लीडर्स को अपने कम्युनिटी को एक्टिवली एंगेज करना चाहिए और उनकी नीड्स और सजेशंस को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। अगर गांव के लीडर्स अपने कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करते हैं तो ज्यादा इफेक्टिव और सस्टेनेबल चेंज ला सकते हैं। वही बात करें साथियों, आगे इस टॉपिक को लेकर चलते हैं। तो ओवरऑल अगर हम इस वीडियो के कंक्लूजन में पहुंचते हैं तो दोस्तों, गांव के लीडर्स का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनकी लीडरशिप से गांव का डेवलपमेंट होता है और वो अपने कम्युनिटी के लिए एक शाइनिंग एग्जांपल बन सकते हैं, समाज में चेंज ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।